रामायण का महाकाव्य भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का एक अद्भुत प्रतीक है, जो न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाता है, बल्कि मानवीय मूल्यों, कर्तव्य निष्ठा और आदर्शों की गहरी शिक्षा भी देता है। इस महाकाव्य में अनेक पात्र और प्रसंग हैं, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराते हैं। इन्हीं प्रसंगों में से एक है हनुमान और लंकिनी का संवाद। लंकिनी लंका नगरी की सुरक्षा प्रभारी एक शक्तिशाली और तेजस्वी राक्षसी थी, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने लंका की रक्षा का दायित्व सौंपा था। वो लंका के प्रवेश द्वार पर पहरा देती थी। उसकी आज्ञा के बिना कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि एक दिन एक वानर उस पर प्रहार करेगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तो उनका सामना लंकिनी से हुआ। लंकिनी ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, किंतु हनुमान जी की शक्ति और दिव्यता के सामने उसका अहंकार चूर चूर हो गया। तो सुनिए हनुमान और लंकिनी संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट, धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। दृश्य लंका नगरी के प्रवेश द्वार का। रात्रि का समय है। चारों ओर घना अंधकार छाया है। लंकिनी लंका की सुरक्षा प्रभारी द्वार पर पहरा दे रही है। उसका रूप भयंकर और तेजस्वी है। वो अपने कर्तव्य में लीन है। तभी हनुमान जी एक छोटे से वानर का रूप धारण कर लंका में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु लंकिनी उन्हें देख लेती है और रोकती है। कौन है तू? इस निषिद्ध रात्रि में इस दुर्गम द्वार पर इतना सूक्ष्म रूप धरकर प्रवेश करने का दुस्साहस करने वाला कौन है तू? क्या तुझे ज्ञात नहीं? ये रावण की लंका है। यहां बिना अनुमति के एक तृण भी प्रवेश नहीं कर सकता। हे देवी, मैं एक साधारण वानर हूं। इस सुंदर नगरी की कीर्ति सुनकर इसे अपनी आंखों से देखने की इच्छा हुई। मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है। साधारण वानर, तेरी वाणी में छल है। तेरी आंखों में एक गूढ़ रहस्य है। तू साधारण तो नहीं है। बता सत्य क्या है, अन्यथा मेरे क्रोध की ज्वाला में भस्म हो जाएगा तू। देवी, मैं सत्य ही कह रहा हूं। मैं केवल इस अद्भुत नगरी का दर्शन मात्र करने आया हूं। मेरा कोई छिपा हुआ उद्देश्य नहीं है। अद्भुतता का दर्शन? क्या तू मुझे मूर्ख समझता है वानर? इस नगरी में केवल रावण की शक्ति का दर्शन होता है, और जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उन्हें मृत्यु का दर्शन होता है। तू मुझे छलने का प्रयास कर रहा है, धृष्ट वानर। मैं जानती हूं तेरी कटुता। हे देवी, मैं किसी को छलने नहीं आया। मैं एक दूत हूं, और दूत को छलना या हानि पहुंचाना धर्म के विरुद्ध है। धर्म? रावण की लंका में केवल रावण का धर्म चलता है। यहां तेरे जैसे तुच्छ वानर का धर्म नहीं चलेगा। तुझे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का प्रकोप झेलना होगा। तुझे मेरे क्रोध का सामना करना होगा वानर। हे देवी,
मैं किसी भी विवाद को आमंत्रित नहीं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य केवल इस नगरी को देखना है और मैं शीघ्र ही इसे देखकर चला जाऊंगा। बस, अब बहुत हुआ। तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर चुका है। तूने लंका में प्रवेश करने का प्रयत्न किया भी तो कैसे कर लिया? अब तुझे जीवित नहीं छोड़ सकती मैं। तैयार हो जा, तैयार हो जा, मैं तुझे यमलोक भेजती हूँ। लंकिनी हनुमान पर आक्रमण करने के लिए दौड़ती हैं। हनुमान जी स्त्री पर प्रहार करना उचित नहीं समझते, किंतु लंकिनी का आक्रमण रोकने के लिए वे उस पर एक जोरदार प्रहार करते हैं। लंकिनी अचेत होकर गिर जाती है। उसके मुख से रक्त बहने लगता है। हे वानर, तू कोई साधारण प्राणी नहीं है। तेरे इस प्रहार ने मुझे ब्रह्मा जी के वचन याद दिला दिए। उन्होंने कहा था कि एक दिन एक वानर मुझ पर प्रहार करेगा और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। क्या तू वही वानर है? क्या तू भगवान का कोई दूत है? हे देवी, मैं हनुमान, भगवान राम का सेवक हनुमान। मैं माता सीता की खोज में यहां आया हूं। मुझे तुम पर प्रहार करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु तुमने मुझे विवश कर दिया। और अब यदि तुम्हें ब्रह्मा जी के वचन याद आ ही गए हैं तो समझ जाओ कि तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। तुम्हें मुक्ति मिल गई। हे हनुमान, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें पहचानने में त्रुटि कर दी। मैं अहंकार में अंधी हो गई थी। मैंने अपने कर्तव्यों को केवल एक बोझ समझा। मुझे नहीं पता था कि यह मेरी मुक्ति का मार्ग है। मैं तुम्हारे चरणों में नमन करती हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दो हनुमान, मुझे क्षमा कर दो। हे लंकिनी, मैंने तुम्हें क्षमा किया। तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। अब तुम ब्रह्मलोक जा सकती हो। तुम्हारे अहंकार का अंत हुआ। तुम्हें मुक्ति प्रदान होती है। हे हनुमान, तुम सच में भगवान के दूत हो। तुम्हारे दर्शन से मुझे तृप्ति प्राप्त हुई। मैं अब लंका को छोड़कर ब्रह्मलोक चली जाऊंगी। मेरी कामना है कि तुम माता सीता को खोजने में सफल हो और भगवान राम की सेवा करो। लंकिनी हनुमान जी को प्रणाम करती हैं और आकाश में विलीन हो जाती हैं। इसके पश्चात हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और माता सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं। ये संवाद हनुमान और लंकिनी के बीच एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसमें लंकिनी का अहंकार और उसकी मुक्ति का मार्ग है। हनुमान जी की दयालुता और शक्ति का प्रदर्शन भी है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति एवं कर्तव्य निष्ठा ही मुक्ति का मार्ग है। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।